आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। आज का जो टॉपिक है कि लेपालक बच्चा उसका लेने का कानूनी तरीक़ाकार क्या है। हमारे इस प्रोग्राम में जनाब अनायतुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट उनको वेलकम करते हैं। मैडम फ़ायज़ा एडवोकेट हाई कोर्ट उनको वेलकम करते हैं। उनका एक सवाल था, वो हम उनकी तरफ कैमरामैन को कहते हैं कि उनकी तरफ कैमरा को करेंगे, वो बताएं क्या सवाल है उनका। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मेरी क्लाइंट है, वो इंग्लैंड में बैठी हुई है, ठीक है, और पाकिस्तान से वो लेपालिक बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं। जी जी माशाल्लाह। सवाल दोस्तों आपने सुन लिया है कि ये मैडम फ़ायज़ा की क्लाइंट है, वो इंग्लैंड में रहती हैं और वो एक बच्चा पाकिस्तान से अडॉप्ट करना चाहते हैं और उसका क्या कानूनी तरीक़ाकार है वो हम पूछेंगे जनाब अनायतुल्लाह नियाज़ी साहब से। वेलकम नियाज़ी साहब, हमारे प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। और आपकी वजह से हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग इस तरह जिनको कानूनी रहनुमाई का नहीं पता, और आप प्लीज़ बताइएगा दोस्तों को कि बच्चे को उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब वसीम राजपूत साहब लॉयर्स ऑनलाइन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं इस क्वेश्चन का आपको जवाब दे सकूँ। जो सवाल इस वक्त किया गया है वो सवाल ये है कि क्या कोई शख्स या कोई औरत बाहर पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तान से कोई बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो उसका कानूनी तरीका क्या है। जी तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के ये गुज़ार करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट मौजूद है उसके तहत अगर किसी ने किसी बच्चे की गार्डियनशिप लेनी है तो आपको गार्डियन कोर्ट से रजू करना पड़ेगा, वो उसको आपका गार्डियन मुकर्रर करें। अब इसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है कि लेपालिक बच्चे या अडॉप्टेड बच्चे को आपने किस तरीके से हासिल करना है, तो उसको एडॉप्शन डीड आपने उसको कोई भी बच्चा है किसी से भी आपने लेना है, किसी के माँ बाप के या आप तो उसके साथ आपने एक एडॉप्शन डीड तैयार कर लेनी है। अब आप एडॉप्शन डीड आपने जब तैयार कर ली तो उसने आपके हवाले वो बच्चा आपको कर दिया। अब आपने अगर उसको कानूनी तरीका कानूनी शक्ल देनी है तो आप उसकी गार्डियनशिप की आपने उसकी परवरिश करनी है, हज़ानत करनी है, तो उसके लिए आप गार्डियन कोर्ट का सहारा लें। उसमें वो जो उसके वालिदैन जो होंगे, जो एक्चुअल उसके वालिदैन जो नेचुरल गार्डियंस हैं, माँ या बाप, वो आके बयान दे देंगे कि हमने इनकी कस्टडी में दे दिया है तो हमें इसका कोई एतराज़ कोई नहीं है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कोई औरत या कोई कि क्या बाहर के मुल्क से यहाँ से बच्चा ले के जा सकती है या नहीं लेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर 1 कि आपने गार्डियन उसकी आपने एडॉप्शन डीड तैयार कर ली। एडॉप्शन डीड तैयार करने के बाद आपने उसको अपना गार्डियन अपने आप को मुकर्रर करवा लिया। जब आप गार्डियन मुकर्रर हो गए तो गार्डियन मुकर्रर होने के बाद अगर आप बच्चे को बाहर लेके जाना चाहती हैं तो आप उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। उसमें कोर्ट पूरी यकीन दहानी आपसे करवाएगी कि आपके जो अगर बच्चे की वेलफेयर है, वेलफेयर का ताल्लुक़ है, अगर बच्चे को किसी और जगह के गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल नहीं करना, ये उसकी पूरी गारंटी लेगी कि ताकि बच्चे को कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि ह्यूमन राइट्स होती है, ह्यूमन लॉन्ड्रिंग होती है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को ह्यूमन लॉन्ड्री वाले सिलसिले में वहाँ पे वो लेके जाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में अदालत इस चीज़ के जब सेटिस्फेक्शन उसको हो जाएगी, वो सेटिस्फाई होएगी, तो आप सड़के उसकी परमिशन नामा जारी करेंगे और उससे आपसे श्योरिटी बॉन्ड भी वो फिलअप करवाएगी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक और जो मेरे जहन में ये जैसे ख्याल आ रहा है कि जो औरत बाहर बैठी है और वो चाहती है कि मैं पाकिस्तान से यहाँ पे मैं मौजूद नहीं हूँ और मैं उसकी गार्डियनशिप यहाँ से उसकी एडॉप्शन ले लूँ। अब उसके लिए तरीक़ेकार तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो ज़रूरी है कि उसका यहाँ पे मौजूद आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो विद द परमिशन विद द कंसेंट एंड परमिशन ऑफ द पेरेंट्स
वो ये क्या कर सकते हैं कि अपनी ऑन बिहाफ ऑफ उसकी बिहाफ पे आप अपना मुख्तार आम कर सकते हैं, वो आपकी कंटेस्ट करेगा और उनको कोई परमिशन कोई इजाज़त नहीं है, तो इस तरीके से करके वो उस बच्चे को अपने एक तो अडॉप्ट कर सकते हैं और एक उसके परमिशन मिल सकती है और उसको ट्रैवलिंग के अखराजात, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब पासपोर्ट उसका बनना है, पासपोर्ट में उसकी एंट्री होनी है, बाहर के जो इमिग्रेंट्स है वो सारे क्वेश्चन एरिया जो आपको फिल करने पड़ेंगे और उसके बाद आप बच्चे को उसकी सेफ एंड श्योर तरीके से आप उसको वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत इसको ओपनली और बड़ी गहराई और इसका क्वेश्चन का जवाब, अगर इन फिर भी इसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी है या कोई है तो फिर भी आप इसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसको भरपूर सेटिस्फेक्शन से जवाब दूँगा। थैंक यू। माशाल्लाह मुकम्मल डिटेल से नियाज़ी साहब ने बताया कि अगर अब्रॉड से अगर कोई बंदा या कोई फ़ीमेल कोई बच्चा या कोई बच्ची अडॉप्ट करता है, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो क्या तरीक़ाकार है, उसमें कोर्ट की सेटिस्फेक्शन इंतहाई अहम है, वो ज़रूरी है। उसमें कोर्ट श्योरिटी बॉन्ड भी वो करेगी, क्या है कि बच्चे को किसी मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में या कोई बच्चा अगवा करने वाला कोई टीम तो नहीं है, यानी कि कोर्ट को पहले सेटिस्फेक्शन करना इंतहाई अहम है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो बच्चा दे सकती है। हाँ, अगर उधर से कोई बंदा, जैसे नियाज़ी साहब ने फरमाया कि उसमें स्पेशल पावर टर्नी ज़रूरी है, वो उधर से स्पेशल पावर टर्नी वो भी कोर्ट पे डिपेंड करेगा, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं। जिसने बच्चा अडॉप्ट करना है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान में आए। नियाज़ी साहब ने माशाल्लाह बड़ी डिटेल से बताया है। तो मेरे दोस्तों के जो 15-20 सवाल आए हुए थे, तो उनका सवाल मैडम फ़ायज़ा की वसातत से सवाल, यानी कि आप तक अब ये जो वीडियो है इसको आप शेयर करें, और जितना आगे शेयर करेंगे, जिन दोस्तों को अब्रॉड में बेतहाशा लोगों को कह रहे थे बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसका ये वीडियो अगर देखेंगे उनको प्रोसीजर का पता चल जाएगा। और आप जिस एरिया से बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं उधर का जो भी वकील साहब हैं, आप अपने लॉयर की मदद से वो सारा प्रोसीजर करवा सकते हैं। सिंध में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, पंजाब में है, लाहौर में है। आप अपने वकील साहब की वसादत से वो केस को फाइट करके बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये उसका प्रोसीजर है। और इसमें मैडम फ़ायज़ा आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। और नियाज़ी साहब आपकी बहुत मेहरबानी, मैडम काज़मी साहिबा आपकी बहुत मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में आई। और मियाँ साहब आपकी भी बहुत मेहरबानी, आप प्रोग्राम में आए। थैंक यू वेरी मच।